हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। वी लुकअप आपने बहुत सुना होगा और वी लुकअप के मैं आपको ऐसे 10 एग्जांपल बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसके जरिए आप प्रैक्टिस करके आप अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है और हम ये 10 टाइप से आपको बताएंगे कैसे कैसे आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हो। ये वी लुकअप जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बिगनर टू एडवांस तक आपको बता। तो पहले ऑप्शन पे हम जाते हैं। सिंपल, हमारे पास एक डेटा सेट मैंने तैयार किया है जो कि मेरा टेबल है। ये इस डेटा सेट में मेरे पास ये पूरे टेबल की डिटेल्स, यानी यहाँ पे सैलरी, क्रेडिट एंड इंसेंटिव, ये सारी डिटेल्स मुझे क्या करनी है, यहाँ पे लेके आनी है। तो इस तरीके से आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चंस आता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे सिंपल आप पहले वी लुकअप टाइप करेंगे। वी लुकअप आपको टाइप करने के बाद आपसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आता है लुकअप वैल्यू, यानी आपको लुकअप वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू आपको सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछता है टेबल एरे, यानी आपका डेटा सेट जहाँ पे है उसको हमने क्या करा, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस डेटा को मैं फ्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स। तो बेसिक में हम जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पहले आपको कॉलम इंडेक्स का मतलब बताते हैं, यानी सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे टाइप करके और एग्जैक्ट मैथ के लिए हम 0 यूज करते हैं, जो कि हमारा आउटपुट करेक्ट है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारा डेटा यहाँ पे इनका रिप्रेजेंट हो चुका है। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक, जिसमें आपको कॉलम नंबर चेंज करने पड़ेंगे मैनुअली। अब इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, फिर यहाँ पे मैं कॉलम नंबर क्या टाइप कर दूँगा, 3, और इस फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसी फॉर्मूले को और यहाँ पे कॉलम नंबर 4 कर देंगे और फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो ये था आपका एकदम बेसिक बिगनर वी लुकअप, जो कि आपको कॉलम को प्रीफिक्स चेंज करना पड़ता है मैनुअली, जो आप एक तरीके से इससे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और ज़रूर इस फाइल को मैं जो फाइल है इस कंटेंट को मैं अपने वीडियोस के लिंक में शेयर कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे एक्सेल वी लुकअप इन मल्टीपल कॉलम। अब अभी आपने सीखा कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक कॉलम को चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, एक एक कॉलम को एक ही बार में हम सारे कॉलम का डेटा ला सकते हैं, वो भी तरीका है हमारे पास। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल वी लुकअप टाइप करना है। फिर आपसे पूछता है लुकअप वैल्यू, जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपसे पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे में आपके पास पूरा का पूरा ये डेटा सेट, इसको सिलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे। फिर आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स। अभी तक हम यही टाइप कर रहे थे 2, 3, 4। तो अब आपको कॉलम इंडेक्स टाइप नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल लगाना है पहले करली ब्रैकेट। अब आपके कॉलम इंडेक्स क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपके पास टोटल 6 कॉलम्स हैं। तो कॉमा 2, 3, 4, 5, 6 और करली ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, अब आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है और इस फॉर्मूले को मैं ड्रॉप डाउन में पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भी 2518 की डिटेल्स थी यहाँ पे आ चुकी है, 2540 की डिटेल्स आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कोई अमाउंट ऐसे चेंज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये तरीका था, आपको कॉलम इंडेक्स ना चेंज करने के लिए आप करली ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में ये वाला क्वेश्चन आपके पास ज़रूर से ज़रूर आता है इंटरव्यू में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बोनस इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। यानी आपका जो डेटा सेट है, यानी जिसके 10,000 है उसका 0%,
जिसकी सैलरी क्या है 30 है, उसका 5%। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि इतनी सैलरी, क्यों इंक्रीमेंट आप कम वालों का ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा वालों का कम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे बोनस लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे, वो कैसे, चलिए। तो सिंपल आप यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुकअप, फिर आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपसे पूछता है टेबल एरिया। टेबल एरिया आपके पास क्या है, ये है, मैंने टेबल एरिया सिलेक्ट कर लिया, फ्रीज कर दिया डेटा को। अब आपका कॉलम इंडेक्स क्या है, नंबर 2 कॉलम पे। और अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, एग्जैक्ट मैच। हम अब एग्जैक्ट मैच नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे करेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच। उसके लिए हम टाइप करेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, और फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी, मुझे यहाँ पे ये डेटा मेरा फ्रीज हो गया, इसे हमें फ्रीज नहीं करना था, इसको रनिंग में रखेंगे और फॉर्मूले को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो आपने देखा जिसका 45 सैलरी है तो वो किसके अंडर में आता है, 30 के अंडर में, तो उसका 5% इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से आपने बोनस वाली टिप्स भी सीख ली, जो कि आपको कभी भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में आएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वी लुकअप। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में हम सीखेंगे वी लुकअप प्लस मैच, यानी वी लुकअप के साथ आप मैच फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपल, अब टाइप करेंगे पहले वी लुकअप, आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। यहाँ पे आपके पास फ्रीज कंडीशंस ज़्यादा अप्लाई होंगी, तो उसको ध्यान से। अब आपको क्या करना है, फ्रीज करना है, तो F के आगे आपको डॉलर लगाना है। कहाँ पर लगाना है, F के आगे लग गया डॉलर, F4 से लगता है, कोमा। अब आपसे पूछेगा टेबल एरिया, तो टेबल एरिया आपके पास क्या है, ये पूरे डेटा सेट को हमने सेलेक्ट किया और फ्रीज कर दिया। अब आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स, तो कौन से कॉलम का आपको डेटा चाहिए। तो अब सिंपल यहाँ पे कॉलम इंडेक्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मैच यूज करेंगे। मैच हमने लगाया और अपने इस डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, जिस कॉलम को हमें ढूंढना है उसके अंदर। तो हमारे पास इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पीछे डॉलर, जी के पीछे लगा दिया हमने। अब कोमा, अब आपसे पूछता है टेबल एरिया, तो इसका भी लुकअप एरे है, जो यानी टेबल एरे हो गया, हमने उसको सेलेक्ट किया और फ्रीज कर देते हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे 0, मैच कंडीशन में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, दूसरा वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। और इस फॉर्मूले को पहले मैं राइट में पेस्ट करता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स उसके बेस पे यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे किसी का एक अमाउंट आपको सैलरी का चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100, तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका भी अमाउंट चेंज हो चुका है। तो ये था वी लुकअप प्लस मैच का एग्जांपल, जो कि आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 5। अब आपके पास कुछ नेम्स हैं और उनके कुछ ईयरली उन्होंने काम किया 2, 3, 4, 5। सिंपल मैं यहाँ पे सम कर सकता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस होगी कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट होगा और उसके अंदर से कुछ ही एम्प्लॉय कोड होगी, यानी ये जो नेम है यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, और उनका ईयरली डेटा यहाँ मेंटेन होगा और यहाँ पे उनको ईयरली डेटा को कुछ ही कैंडिडेट के नाम दिए जाएंगे आपको, और उनके टोटल ईयरली बेस आपको सम लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक एक चीज़ नहीं फाइंड कर सकते, तो आप यहाँ पे या सम प्लस वी लुकअप कह लो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा सम, फिर लगाऊंगा वी लुकअप। आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपकी यही है जो कि हम अभी तक जान चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं, टेबल एरिया उसने बोला, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो कि हमने ऑप्शन नंबर 2 में सीखा था, तो हम यहाँ लगाएंगे करली ब्रैकेट 2, 3, 4, 5। अब देखते हैं पहले 2, 3, 4, 5, हमारे पास 5 कॉलम्स है। करली ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 2 बार ब्रैकेट लगाना, एंटर करा हमने और फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन कर दिया। तो आपने देखा कि वो पूरा का पूरा आउटपुट, इनका टोटल सम्स आ चुका है। तो इस तरीके से आप ये सम विद वी लुकअप लगा सकते हैं।
इसी को कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूले को, और हमारा ऑप्शन नंबर 6 में भी यही चीज़ें अप्लाई होगी। बस यहाँ पे हम फार्मूले को पेस्ट करेंगे, जहाँ पे सम यूज़ हुआ है उसकी जगह हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने की बात आएगी तो एवरेज भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन कर दिया, अब इनका एवरेज अमाउंट यहाँ पे शो हो गया, तो इनका एवरेज आपने यहाँ पे देखा ये शो हो रहा है। इसी तरीके से आपने एवरेज भी सीख लिया ऑप्शन नंबर 6 में, एवरेज विथ सम। अब आता है मैक्स विथ VLOOKUP। अब इस डेटा में कौन से ईयर में उसने मैक्स सेल करी थी या मैक्सिमम अमाउंट क्या है वो बताओ, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल इसी फॉर्मूले को हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैक्स, और सम की जगह हमने क्या कर दिया मैक्स, और फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ पे इसका मैक्स वैल्यूज ये है, और यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये, तो इस तरीके से आपने मैक्सिमम भी VLOOKUP के जरिए यूज़ करना सीख लिया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 8। सिंपल, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैक्स की जगह आपको मिनिमम यूज़ करना है, जहाँ सम है वहाँ पे टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे, फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन कर देंगे। यहाँ पे मिनिमम सेल्स कौन सी थी, ये है, और इसके अंदर मिनिमम सेल्स ये है। अब मैं यहाँ पे किसी का एक जीरो कर दूँगा तो वहाँ पे क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 9 आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी तक आपने VLOOKUP के नॉर्मल चीज़ें सीखी हैं, सम सीखा, फिर मैक्स सीखा और मल्टीपल टेबल से सीखा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल 2 डेटा सेट है। 2 डेटा सेट कहने का मतलब, मेरे पास एम्प्लॉय कोड है, इस एम्प्लॉय के कोड के बेस पे नेम्स है, और इस नेम के बेस के अंदर से मुझे ये डिटेल्स लानी है, तो कैसे लानी है? तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पहले VLOOKUP, फिर VLOOKUP, जिसे कहते हैं डबल VLOOKUP। फिर हमने पहले टेबल को सिलेक्ट किया, यानी लुकअप वैल्यू को। लुकअप वैल्यू के बाद आपसे पूछता है टेबल एरे, तो टेबल एरे कौन सा है मेरा, ये मैंने उसको सिलेक्ट करके फ्रीज कर दिया, और उसके अंदर से कॉलम आउटपुट कौन सा है आपका, 2 नंबर। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आपसे टेबल एरे पूछेगा, कॉमा लगाइए और टेबल एरे पूछेगा, तो दूसरा टेबल एरे कौन सा होगा, ये, इसको सिलेक्ट किया हमने और फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब आपसे कॉलम इंडेक्स पूछता है, तो कॉलम इंडेक्स के लिए मैंने आपको एक सेकंड ऑप्शन में आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट वाला सिस्टम। यहाँ पर 2, 3, एंड 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, टॉप डाउन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उनकी डिटेल्स आ चुकी हैं, यानी जो भी 25419 की डिटेल्स यहाँ पे ये है उसकी सैलरी। अब मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को यहाँ पे चेंज कर दूँगा, तो देखेंगे वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डबल VLOOKUP भी लगाना सीख सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 में अब यहाँ पर कंडीशंस दूसरी है, यानी आपको मल्टीपल टेबल्स के अंदर जो एम्प्लॉय कोड है, डेटा सेट सेम है, लेकिन क्या है, कुछ की डिटेल्स कुछ अलग टेबल में है, कुछ की डिटेल्स कुछ अलग टेबल में है। यहाँ पे क्या था कि आपने एम्प्लॉय कोड के बेस पे पहले नेम को फाइंड करके लगाया था। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय कोड आपका सेम है, लेकिन क्या है, कुछ की डिटेल्स उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कैसे लेके आएंगे, तो आपको एक बार पहले इसको लगाएंगे फिर उसको लगाएंगे। यहाँ पे एक नया फंक्शन आया है, VLOOKUP प्लस VSTEP। तो ये फंक्शन MS Office 2021 एंड 2024 और MS Office 365 में ही है, अदर में नहीं है, तो अदर एप्लीकेशंस में नहीं अप्लाई है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम सिंपल यहाँ पे लगाएंगे पहले VLOOKUP लगाने के बाद आपको पता चल चुका है, इतनी बार आप लगा चुके हैं, तो सिंपली आपसे पूछता है लुकअप वैल्यू, उसके बाद आपसे पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे की जगह आप यहाँ पे यूज़ करेंगे VSTEP। फिर ये आपसे पूछेगा एरे 1, यानी आप अपना पहला डेटा सेट टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, फिर कोमा, फिर दूसरा डेटा सेट, इसको सेलेक्ट करके इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स के लिए आपको मैंने सेकंड वाले ऑप्शन में आपको बताया था, तो आप सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करके 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी आपके पास 6 कॉलम्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्ट मैच 0 और ब्रैकेट क्लोज,
एंटर करेंगे, उनकी डिटेल्स यहाँ पे उठ के आ जाएगी। फॉर्मूले का ड्रॉप डाउन हमने पेस्ट कर लिया, तो आपने देखा कि ये वाले डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, VLOOKUP प्लस फिश टैग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, हैव अ नाइस डे।